जय श्री राम। हे श्री राम, इसे रोकने का कोई उपाय शीघ्र करना चाहिए, क्योंकि यह सबसे पहले वानरों का ही संहार कर रहा है। यह देख बलवान वानर यूथपति कुमुद, द्विज, नील, शरभ हाथों में वृक्ष और पर्वत शिखर लेकर एक साथ उसके ऊपर दौड़े, किंतु अतिकाय ने अपने ऊपर फेंके पर्वतों और पेड़ों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। फिर अतिकाय ने उन समस्त वानर यूथपतियों से युद्ध करते हुए उनको लोहे के बाणों से घायल कर डाला। उन वानरों के शरीर अतिकाय के बाणों से शत विशत हो गए। वे उस महायुद्ध में अतिकाय को न रोक सके, किंतु अतिकाय ने वानरी सेना में से ऐसे किसी भी वानर को नहीं मारा जो उससे लड़ने नहीं गया। फिर अतिकाय धनुष बाण लिए हुए श्री राम जी के सामने जा उनसे गर्व सहित बोला, देखो, मैं रथ पर सवार हूँ और धनुष बाण मेरे हाथ में है। मैं किसी साधारण योद्धा से लड़ना नहीं चाहता। यदि किसी में मेरे साथ लड़ने की हिम्मत हो तो वह शीघ्र आकर मुझसे लड़े। अतिकाय की गर्व से कही इन बातों को सुनकर लक्ष्मण जी से न रहा गया। वे क्रोध में धनुष बाण लिए हुए उठ खड़े हुए और तरकस से बाण खींचकर अतिकाय के सामने ही अपने विशाल धनुष को टंकोरा। लक्ष्मण जी के धनुष के टंकार को सुन अतिकाय को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतिकाय ने लक्ष्मण जी को युद्ध के लिए खड़ा होते देख पैनी बाण निकाले और उनसे कहा, हे सौमित्र, तू अभी बालक है, तू युद्ध विद्या में निपुण नहीं है। मेरे छोड़े हुए बाणों के वेग को हिमालय पर्वत, आकाश और पृथ्वी कोई भी नहीं सह सकता। अतः तू धनुष त्याग कर लौट जा, मुझसे भिड़कर अपने प्राण मत गवा। जरा मेरे इन पैनी बाणों को देख। मेरा यह बाण तेरा रक्त उसी प्रकार पिएगा जिस प्रकार सिंह हाथी का रक्त पीता है। यह कहकर उसने वह बाण अपने धनुष पर रखा। अतिकाय के इन गर्वीले वचनों को सुनकर लक्ष्मण ने रोष में भरकर कहा, अरे दुष्ट, ना तो तू कह देने से बड़ा हो सकता है और ना स्वयं की बड़ाई करके कोई शूरवीर ही कहला सकता है। मैं धनुष बाण लिए तेरे सामने खड़ा हूँ, अब तू अपना पराक्रम क्यों नहीं दिखलाता? तेरे पास सभी प्रकार के अस्त्र हैं, अतः अपना बल पराक्रम दिखला। फिर तो मैं अपने बाणों से तेरा सिर काट कर वैसे ही गिराऊंगा जैसे हवा पके हुए फल को गुच्छे से गिराती है। आज मेरे बाण तेरे शरीर को बेध कर तेरा रक्त पिएंगे। मुझे चाहे तू बालक समझ या बूढ़ा, किंतु तू आज मेरे ही हाथ से मारा जाएगा। देख, विष्णु बालक ही थे जिन्होंने 3 पैर से 3 लोक नाप डाले थे। यह कहकर क्रोध में भरकर लक्ष्मण ने कुपित हो अपने धनुष पर बाण रखे। लक्ष्मण के इन वचनों को सुन अतिकाय ने भी क्रोध में भरकर एक सर्वोत्तम बाण निकाला। अतिकाय और लक्ष्मण के इस युद्ध को देखने के लिए भूत, देवता, दैत्य, महर्षि आदि वहां एकत्रित हो गए। उधर अतिकाय ने तीव्र गति से एक बाण लक्ष्मण की ओर छोड़ा, किंतु लक्ष्मण ने अर्धचंद्राकार बाण से उस बाण को काट डाला। अपने बाण को टुकड़े टुकड़े होते देख अतिकाय ने एक साथ 5 बाण छोड़े, किंतु लक्ष्मण जी ने उन 5 बाणों को स्वयं तक पहुंचने से पूर्व ही बीच में काट काट कर गिरा दिया। फिर लक्ष्मण जी ने एक अत्यंत पैना चमचमाता हुआ बाण निकाला और उसे अतिकाय के माथे में मारा। वह बाण राक्षस के मस्तक में घुस गया। लक्ष्मण के बाण से अतिकाय अत्यंत पीड़ित हो कांप उठा। फिर क्षण भर में ही वह सावधान हो मन ही मन कुछ सोचकर लक्ष्मण से बोला, शाबाश, बाण मारो तो ऐसा। लक्ष्मण, तू मेरा शत्रु होने पर भी सराहने योग्य है। फिर अतिकाय ने 1, 3, 5 और 7 बाणों को एक साथ धनुष पर रख कर छोड़ा। अतिकाय के छोड़े उन बाणों को देखकर लक्ष्मण जी जरा भी न घबराए और बहुत से पैनी बाण छोड़कर उन सब को काट डाला। फिर अतिकाय ने अपने उन बाणों को युद्ध भूमि में कटा हुआ देख क्रोध में भरकर एक बड़ा पैना बाण अचानक ही छोड़ दिया, जो लक्ष्मण जी की छाती में जा लगा। रक्त से सने लक्ष्मण जी ने वह बाण छाती से तुरंत खींचकर फेंक दिया। फिर एक तीक्ष्ण बाण निकालकर उसे आग्नेयास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित कर अतिकाय की ओर छोड़ा। आग्नेय अस्त्र को आता देख अतिकाय ने चमचमाता सूर्यास्त्र छोड़ा। दोनों ही बाण तेज के प्रभाव से चमक रहे थे। वे दोनों ही बाण एक दूसरे को भस्म कर पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ समय तक दोनों ही एक दूसरे के बाणों को काटते रहे।
फिर लक्ष्मण जी ने 1000 बड़े बड़े बाण अतिकाय पर छोड़े, किंतु अभेद कवच पहने रहने के कारण अतिकाय उस बाण वृष्टि से जरा भी व्यथित न हुआ, अपितु उसने विषैले बाण लक्ष्मण पर छोड़े, जिनसे लक्ष्मण क्षण भर को मूर्छित हो गए। सचेत होते ही उन्होंने 4 उत्तम बाण चलाकर अतिकाय के घोड़ों और सारथी को मार डाला। फिर बाण वृष्टि कर रथ की ध्वजा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लक्ष्मण जी इस अतिकाय का वध करने के लिए बड़ी सावधानी से निशाना ताक ताक कर बाण छोड़ रहे थे। जब वे अपनी बाण वर्षा से अतिकाय का बाल भी बांका न कर सके, तब पवन देवता ने उनके पास जाकर कहा, इसको ब्रह्मा जी का वरदान है और यह अमोघ कवच पहने हुए है, अतः तुम ब्रह्मास्त्र से इसका वध करो, किसी अन्य अस्त्र से इसे तुम नहीं मार सकते। यह सुन लक्ष्मण ने एक बाण निकालकर उसे ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित किया और धनुष पर रख अति वेग से छोड़ा। उस बाण को अपनी ओर आते देख अतिकाय ने बड़े बड़े पैने अनेक तीरों से उसे नष्ट करना चाहा, किंतु वह अस्त्र नष्ट न होकर बड़े वेग से अतिकाय के समीप जा पहुंचा। फिर अतिकाय उस बाण को निकट आया देख शक्ति, गदा, कुठार, शूल आदि से नष्ट करने का प्रयत्न करने लगा, किंतु लक्ष्मण जी द्वारा छोड़े गए बाण ने अतिकाय के अस्त्रों को विफल कर दिया और उसका मुकुट से सजा मस्तक काट डाला। अतिकाय का कटा मस्तक पृथ्वी पर गिरा तो ऐसा लगा मानो हिमालय का शिखर टूट कर गिरा हो। फिर मरने से बचे हुए समस्त राक्षस उच्च स्वर से विकट चीत्कार कर चिल्लाने लगे और भयभीत हो शीघ्रता पूर्वक लंका की ओर भागे। भयंकर राक्षसों के मर जाने पर वानर लोगों के हर्ष की सीमा न रही। अतिकाय को मारने के लिए उन्होंने लक्ष्मण की प्रशंसा की। फिर लक्ष्मण जी भी अत्यंत प्रसन्न हो तुरंत श्री राम जी के पास चले गए। लक्ष्मण जी के हाथ से अतिकाय का मारा जाना सुन रावण बहुत विकल होकर बोला, अकंपन, प्रहस्त, कुंभकर्ण ये समस्त ही बड़े बलवान, वीर और सदा शत्रु से लड़ने की आकांक्षा रखने वाले और शत्रु से कभी परास्त न होने वाले थे। फिर भी ये सभी श्री राम के हाथों मारे गए। मेरे पुत्र इंद्रजीत ने उन दोनों भाइयों को वरदान में प्राप्त नागपाश में बांध लिया था। उन बाणों के भयंकर बंधन से सारे देवताओं, असुरों, किन्नरों, गंधर्वों आदि में से कोई भी उन्हें नहीं छुड़ा सकता था, किंतु समझ में नहीं आता कि किस शक्ति से वे दोनों भाई उस शरबंधन से मुक्त हुए। मेरी आज्ञा से जो जो वीर योद्धा युद्ध भूमि में गए वे सब के सब युद्ध में मारे गए। अब मुझे ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जो युद्ध में राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण सहित सारी वानरी सेना को परास्त कर सके। श्री राम बड़े बलवान हैं और उनका अस्त्र बल भी अति प्रबल है, क्योंकि उनके इसी पराक्रम के सहारे तो इतने राक्षस मारे जा चुके हैं। इसलिए मैं वीर श्री रामचंद्र को साक्षात नारायण ही समझता हूँ। उनके भय से इस पुरी के समस्त फाटक बंद हैं, क्योंकि वानरी सेना डेरा डाले पड़ी है। इसलिए पुरी की रक्षा बड़ी सावधानी के साथ करनी चाहिए। जहाँ पर सीता है वहाँ उस अशोक वाटिका की भी भली भांति रक्षा करनी चाहिए। उन वानरों को तुच्छ कभी मत समझना। इस प्रकार रावण के वचन सुन वे सब महाबलवान राक्षस रावण के कथनानुसार कार्य करने लगे। फिर रावण अपने महल में जाकर अपने भाइयों और पुत्र वध के लिए घोर चिंतित हो बड़ी सोच विचार में पड़ गया। रावण को उदास और शोक सागर में डूबा हुआ देख उसका पुत्र इंद्रजीत बोला, हे तात, जब इंद्रजीत जीवित है तब आप इतने दुखी क्यों होते हैं? ऐसा कोई नहीं है जो युद्ध में मेरे बाणों से अपने प्राण बचा सके। आप देखना, आज ही राम लक्ष्मण के समस्त अंग शत विशत हो जाएंगे। यह कहकर बहादुर और निर्भीक मेघनाथ इस प्रकार कह और रावण से विदा मांग वायु के समान शीघ्र चलने वाले रथ पर सवार हुआ। उस महाबलवान मेघनाथ के पीछे पीछे बड़े बड़े बलवान राक्षसों की सेना प्रसन्न होते हुए चली आई। मेघनाथ ने रणभूमि में पहुंचकर अपने रथ के चारों ओर राक्षसों को खड़ा किया। फिर क्रमानुसार मंत्रों से आग जलाकर उसमें हवन करने लगा। जहां पर सरपत अर्थात सरकंडे बिछाने चाहिए वहां उसने सब शस्त्र बिछाए, बहेड़े की लकड़ियों की समिधाएं बनाई। फिर
तोमर और सरपत बिछाकर उनके ऊपर अग्नि रख, फिर काले रंग के जीवित बकरे का गला पकड़ उसे जलती आग में एक बार ही छोड़ दिया। उस बकरे की जैसे ही आहुति दी गई वैसे ही अग्नि धूम रहित हो प्रज्वलित हो उठी। विजय सूचक के जो शकुन होने चाहिए थे वे सब उस समय प्रकट हुए। विशुद्ध स्वर्ण के समान अग्निदेव ने दाहिनी ओर घूमती हुई ज्वाला के साथ अग्निकुंड में प्रकट हो मेघनाथ की दी हुई आहुति स्वयं ग्रहण की। फिर मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र के मंत्र से हवन किया और अपने धनुष आदि अस्त्रों को, रथ तथा कवच को भी मंत्रों से अभिमंत्रित किया। फिर वह अग्नि में आहुति दे धनुष, बाण, रथ, सारथी, अश्व सहित आकाश में छिप गया। फिर मेघनाथ की राक्षसी सेना लड़ने के लिए बाहर निकली। मेघनाथ अपनी सेना को लड़ते देख क्रोध में भर कहने लगा कि तुम सब लोग वानरों का संहार करने के लिए प्रसन्न होकर उनसे खूब लड़ो। इंद्रजीत भी ऊपर से नालीक, नाराज, गदा, मूसल आदि शस्त्रों की वृष्टि कर वानरों को घायल करने लगा। वह क्रुद्ध हो युद्ध करता हुआ एक ही बाण से कभी 5, कभी 7 और कभी 9 वानरों को भेद कर राक्षसी सेना को हर्षित करता था। इंद्रजीत ने अग्नि की तरह दहकते और विषैले भयंकर बाणों से रणभूमि में वानरी सेना को भेद डाला। उसने 18 बाण गंधमादन के मारे, 9 बाण उसने दूर खड़े नल के मारे, 7 बाण मैद के, 5 बाण गज नामक वानर के और 10 बाण जामवान के और 30 बाण नील के मारे। सुग्रीव, ऋषभ, अंगद और द्वित को भी उसने वरदान में प्राप्त भयंकर पैनी बाणों से मृत सा कर डाला। वानरों को केवल बाण आते हुए दिखाई दे रहे थे। माया से स्वयं को छिपाए हुए मेघनाथ उनको नहीं दिखाई दे रहा था। मेघनाथ ने इतनी बाण चलाए कि उन तीक्ष्ण बाणों से सारी दिशाएं ढक गईं। सूर्य और बड़े बड़े वानर यूथपति भी घबरा गए। हनुमान, सुग्रीव, अंगद, सुषेण, जामवान आदि मुख्य वानरों पर मेघनाथ विशेष मंत्रों से अभिमंत्रित करके बाणों को उनके ऊपर छोड़ रहा था। फिर उसने सूर्य की तरह चमचमाते बाणों की वृष्टि श्री राम और लक्ष्मण के ऊपर की, किंतु श्री राम ने उस बाण वृष्टि को तुच्छ समझा और वे लक्ष्मण की ओर देखकर बोले, हे लक्ष्मण, देखो यह मेघनाथ फिर से ब्रह्मास्त्र का सहारा ले वानरी सेना को बाणों से घायल कर अब हम पर वार कर रहा है। मेघनाथ ब्रह्मा के वरदान के प्रभाव से आकाश में छिपा हुआ है। इस प्रकार अदृश्य मेघनाथ समर में कैसे मारा जा सकेगा? हे लक्ष्मण, जिनसे मनुवंश की उत्पत्ति हुई है उन ब्रह्मा जी की किसी भी बात को नकारा जाए, इसका तो विचार तक मन में लाना ठीक नहीं। ये अस्त्र उन्हीं ब्रह्मा जी के दिए हुए हैं, अतः मेरे साथ तुम भी ब्रह्मास्त्र के प्रहार को अच्छे मन से सहो। मैं तो इस समय यही उचित समझता हूँ। देखो, इस राक्षस ने बाण वृष्टि से सब दिशाओं को ढक दिया और सुग्रीव की इस वानरी सेना का भी बहुत हरास हुआ है। हम दोनों को इस युद्ध में मूर्छित हो पृथ्वी पर पड़ा हुआ देख और इस युद्ध में अपनी जीत समझ यह इंद्रजीत निश्चय ही लंका लौट जाएगा। इस प्रकार का विचार कर दोनों भाई इंद्रजीत के बाणों से मृतक समान हो गए। दोनों भाइयों को ऐसा देख इंद्रजीत ने हर्षित हो समर भूमि में सिंहनाद किया। श्री राम और लक्ष्मण के इस प्रकार मूर्छित होने पर वानर यूथपति नल, नील, सुग्रीव आदि व्यथित हो गए। तब विभीषण ने उनको धीरज बंधाते हुए कहा, भाइयों डरो मत, यह समय दुखी होने का नहीं है। ब्रह्मा ने इंद्रजीत को यह बड़ा भारी अमोघ ब्रह्मास्त्र दिया है। इसी अस्त्र की मर्यादा रक्षा के लिए ही ये दोनों राजपुत्र मूर्छित होकर गिर पड़े हैं। अतः इस समय घबराने व दुखी होने की बात नहीं है। फिर हनुमान जी विभीषण के वचन सुन कहने लगे, वानरों की इस सेना में जो जो वानर अभी जीवित हैं, आओ चलकर हम लोग उन्हें धीरज बंधाएं। फिर वे दोनों हाथों में मशाल लिए समर भूमि में घूमने लगे। वहां उन्होंने देखा कि किसी की पूंछ कटी है, किसी का हाथ या किसी का सिर कट गया है। चारों ओर से रुधिर की धारा बह रही है। फिर उन दोनों ने देखा कि सुग्रीव, अंगद, गवाक्ष, गंधमादन आदि समर भूमि में मरे हुए से पड़े हैं। ब्रह्मास्त्र से मेघनाथ ने 12 घड़ी में 67 करोड़ बड़े बड़े वीर वानरों को मार गिराया। फिर विभीषण व हनुमान जी जामवान को ढूंढने लगे। वह ढूंढने पर उन्हें सैकड़ों बाणों से विंधे
जामवान दिखाई दिए। तब विभीषण ने उनके पास जाकर कहा, हे आर्य, आप जीवित तो हैं? विभीषण के वचन सुन जामवान बड़ी कठिनाई से कराहते हुए बोले, हे महाबली, मैं तुम्हें तुम्हारे कंठ स्वर से पहचान सका हूँ। पैनी बाणों से मेरा समस्त शरीर ऐसा विधा हुआ है कि आंखों से मैं तुम्हें नहीं देख सकता। फिर जामवान विभीषण से बोले, हे धर्मनिष्ठ वानर श्रेष्ठ हनुमान जी तो जीवित हैं? जामवान का यह प्रश्न सुन विभीषण कहने लगे, राजकुमारों की कुशलता न पूछकर हनुमान जी के जीवित रहने की बात सबसे पहले आपने पूछी, इसका क्या कारण है? यह सुन जामवान कहने लगे, हे राक्षस राज, मैंने सर्वप्रथम हनुमान जी की कुशलता क्यों पूछी, इसका कारण कहता हूँ, सुनो। यदि हनुमान जीवित हैं, तो सारी सेना के मारे जाने पर भी वह अभी जीवित हैं, मरी नहीं। और यदि कहीं हनुमान जी मर गए तो समझ लो हम सब जीते हुए भी मृत समान है। यह सुन हनुमान जी बूढ़े जामवान के पास गए और उनके दोनों चरण पकड़कर उनको प्रणाम किया। घावों की पीड़ा से अत्यंत विकल होने पर भी जामवान ने हनुमान जी की आवाज सुन अपना पुनर्जन्म माना। फिर जामवान ने हनुमान जी से कहा, हे वीर, एक तो तुम इन सब के परम मित्र हो, दूसरे तुम में पराक्रम भी इतना है कि तुम इनके प्राणों की रक्षा कर सकते हो। यह समय तुम्हारे ही पराक्रम का है, क्योंकि मुझे यहाँ ऐसा दूसरा कोई नहीं दिखाई पड़ता। अतः तुम रीछों और वानरों की सेना को और घायल पड़े हुए श्री राम व लक्ष्मण की बाण पीड़ा को दूर करो। हे हनुमान, तुम समुद्र के ऊपर ऊपर दूर तक जाकर पर्वत श्रेष्ठ हिमालय पर चले जाओ। उसके आगे तुम्हें स्वर्णमय और बड़ा ऊंचा ऋषभ नाम का एक श्रेष्ठ पर्वत मिलेगा। वहीं से तुम्हें कैलाश पर्वत की चोटी दिखाई पड़ेगी। इन्हीं दोनों पर्वत शिखरों के बीच तुम अत्यंत तेजस्वी, चमकीले तथा सब जड़ी बूटियों से भरे हुए औषध पर्वत को देखोगे। उस पर्वत शिखर पर तुम्हें 4 बूटियां मिलेंगी। वे बड़ी चमकीली हैं, यहाँ तक कि उनकी चमक से 10 दिशाएं प्रकाशित रहती हैं। उन चारों के नाम है मृत संजीवनी, विशल्य करणी, सावर्ण करणी और संधान करणी। हे हनुमान, तुम उन चारों औषधियों को शीघ्र ले आओ और उनसे वानरों को जीवित करो। जामवान के इन वचनों को सुन हनुमान जी बल और हर्ष से फूल उठे और बड़ा भारी कार्य करने के लिए तैयार हुए। अपनी सर्प जैसी पूंछ को ऊपर उठा, दोनों कान चिपका, कमर झुका और बढ़ती हुई अग्नि की तरह अपना मुख फैलाकर हनुमान जी अति प्रचंड वेग से आकाश में उड़े। हनुमान जी के उछलने के समय उनकी भुजाओं और जांघों के वेग से वृक्ष, पर्वत, शिला और साधारण वानर भी कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे उड़ते हुए चले। जब उनके पीछे वेग कम हुआ तब वे समुद्र के जल में जा गिरे। हनुमान जी अपने पिता पवन की तरह बड़ी तीव्र गति से चले जा रहे थे। थोड़ी ही देर में वे हिमालय के निकट जा पहुंचे। फिर हनुमान जी ने कैलाश शिखर को, उसके समीप ऋषभ पर्वत को, औषधियों के प्रकाश से प्रकाशित औषधि पर्वत को देखा। हनुमान जी उस औषधि पर्वत को देख विस्मित हुए और उस पर चढ़कर उन जड़ी बूटियों को ढूंढने लगे, किंतु उस पर्वत पर जो औषधियां थीं वे सब समझ गईं कि हमें कोई लेने आया है, इसलिए वह छिप गईं। उन औषधियों को वहां न देखकर हनुमान जी अति कुपित हुए और बड़ी जोर से गरजे और क्रोध में भरकर उस पर्वत से कहा, हे पर्वतराज, तुम जो श्री राम के साथ ऐसा निष्ठुर व्यवहार कर रहे हो, क्या यह उचित है? यदि ऐसा ही है तो तुम अभी अपना विनाश मेरी भुजाओं से होते हुए देखोगे। यह कहकर हनुमान जी ने उस पर्वत के अनेक वृक्षों, हाथियों और हजारों धातुओं से शोभित शिखर को ऐसे जोर से झटका देकर उखाड़ा कि वह पर्वत छितरा गया। उस पर्वत को उखाड़कर हनुमान जी आकाश में जा पहुंचे। उनके उस कृत्य को देख सभी देवता भयभीत हो गए। फिर वे लंका की ओर बड़ी तेजी से उड़े। हनुमान जी के लंका में पहुंचने पर उनको देखकर वानरों ने बड़ी जोर से हर्षनाद किया। फिर वे उस पर्वत को लिए हुए वानरों के बीच आकाश से नीचे उतर आए। फिर उन्होंने बड़े बूढ़े वानरों को सिर झुकाकर प्रणाम किया और विभीषण को गले से लगाया। उन दिव्य औषधियों की गंध को सूंघने ही से
दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण के घाव पुर गए तथा अन्य घायल वानरों के भी घाव अच्छे हो गए और वे उठ बैठे। एक क्षण में सबके घाव भर गए और सब चंगे हो गए और वे वानर भी जो मर गए थे जीवित हो ऐसे उठ बैठे जैसे सोता हुआ आदमी रात बीतने पर उठ बैठता है। जब से लंका में वानरों और राक्षसों के बीच लड़ाई आरंभ हुई तभी से लड़ाई में जो राक्षस वानरों के हाथों से मारे जाते थे या घायल होते थे वे सब के सब रावण की आज्ञानुसार उठाकर समुद्र में पटक दिए जाते थे, जिससे कि शत्रुओं को मरे हुए राक्षसों की संख्या का पता न चल पाए। जब सभी वानर जीवित हो उठे तब हनुमान जी उस औषध पर्वत को उठाकर वहीं रखाए जहां से लाए थे।